तो अपने से पूछें कि स्व में निश्चय है, सदा इसी नशे में रहते हैं कि मैं कल्प कल्प के अधिकारी आत्मा हूं। अपना बाबा से हक लेती रही हूं और अब भी ले रही हूं। हर स्वमान का नशा निश्चय से स्वमान का नशा दिल में स्पष्ट हो जाता। तो स्व में भी निश्चय जरूरी है। अगर स्व में निश्चय नहीं होगा तो माया का जब वार होता है ना, तो निश्चय की कमी होने के कारण माया का प्रभाव पड़ जाता है। और साथ साथ ड्रामा में भी निश्चय चाहिए। ड्रामा में निश्चय क्यों जरूरी है? क्योंकि ड्रामा के अंदर समस्या और संतुष्टता, समस्याएं भी आती है, संतुष्टता भी आती है। तो दोनों बातों में आगे बढ़ने के लिए हमें समाधान की शक्ति चाहिए। जिस समाधान की शक्ति द्वारा हम माया जीत बन सकेंगे और माया जीत बनने से आगे बढ़ सकेंगे। और चौथा जो है वो है परिवार। इस निश्चय में बहुत करके देखा जाता है कि परिवार बड़ा है ना, क्योंकि बाबा मम्मा तो है लेकिन परिवार भी बाबा का है। और परिवार कितना बड़ा है आप देखो, परिवार कितना बड़ा है, बैठे हैं ना सारे। तो जो परिवार बड़ा है तो उसमें समस्याएं तो आती है, हर एक का स्वभाव अलग अलग होता ही है। लेकिन परिवार के बिना कोई के परिवार से हमारा क्या है? बाबा मिला, बाबा है, बस बाबा और मैं, परिवार तो चलता रहेगा। हमारा काम बाबा से है। लेकिन परिवार बाबा ने क्यों रचा है? आप सबको याद है, अनुभव है कि हम अपना राज स्थापन कर रहे हैं। और जो भी धर्म वाले हैं ना,
वो धर्म स्थापन करते हैं, लेकिन राज नहीं स्थापन करते। तो जब राज स्थापन कर रहे हैं, उसमें राज में तो सब प्रकार के चाहिए ना। सिर्फ राजा रानी तख्त पर बैठ जाएगा, क्या करेगा? राजा रानी के साथ राज के साथी भी चाहिए, परिवार भी चाहिए, भिन्न भिन्न कार्य करने वाले भी चाहिए, प्रजा, रायल प्रजा भी चाहिए, साधारण प्रजा भी चाहिए, नहीं तो राज क्या चलेगा। इसीलिए इतना बड़ा परिवार बाबा ने बनाया है, जो ब्राह्मण बन करके फिर भविष्य राज के अधिकारी बनेंगे या रायल प्रजा बनेंगे, साधारण प्रजा बनेंगे। तो सब चाहिए ना, कि ऐसे ही बस सिर्फ लक्ष्मी नारायण तख्त पर बैठेगा, बच्चे होंगे, बस राज से थोड़ी चलता है। हमारा फर्ज है, जैसे बाबा हमको सिखाता है कि सबको, और इतना बड़ा परिवार है, उसमें संस्कार तो सबके थोड़े अलग अलग होते ही हैं, लेकिन हमें उनके संस्कार का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़े। हमारा संस्कार एक ही हो, शुभ भावना, शुभ काम। क्योंकि इतना बड़ा परिवार देख करके खुशी भी तो होती है ना, वाह बाबा का परिवार, वाह। बाकी अपने संस्कार में उन्हों के संस्कार की कमी अंदर नहीं समाये। अगर हम शुभ भावना, शुभ कामना रख करके हर एक से संस्कार मिला के चलते हैं, तो संस्कार मिलाने से ये परिवार बहुत मीठा लगता है। क्योंकि भगवान का परिवार है, हर एक पुरुषार्थ ही है। अगर कोई कमी रह भी गई है किसमें, जैसे देखो हम रास्ते पर कभी जाते हैं, कोई गिरा हुआ होता है थोड़ा, तो क्या करेंगे? उसको लात लगा के चले जाएंगे कि उसको सहयोग देंगे? ऐसे अगर कोई संस्कार वश हो जाता है, तो हमारा काम क्या है? उसको सहयोग दें, और सहयोग दे करके अगर थोड़ा सा संस्कार वश गिर भी गया, तो उसको सहयोग दे करके आगे बढ़े। यही हमारे ब्राह्मण जीवन की मर्यादा है।
और इतना बड़ा परिवार किसी बाप का होता है क्या? हो ही नहीं सकता। और ये भगवान का परिवार है। उस दृष्टि से सभी को देखें तो हम, बाबा ने एक बारी वरदान में कहा था, आप उनको सहयोग दो, लेकिन उनकी गलती अपने मन में नोट नहीं करो। सहयोग का नोट भले दो, लेकिन गलती को नोट करके अंदर नहीं। सहयोगी आत्मा है। जैसे बाप हमारा सहयोगी बना तो हमें क्या से क्या बना दिए, ऐसे ही हम भी उसकी गलती के ऊपर शुभ भावना रख करके उनको भी सहयोगी, बाप के सहयोगी बना दे। तो ये 4 निश्चय, बाप, स्व, ड्रामा और परिवार, अगर ये 4 ही निश्चय हमारे पक्के हैं तो उसका परिणाम क्या दिखाई देगा? निश्चय बुद्धि विजयी। विजयी माना सफलता। तो सफलता मिलती रहे और हम आगे बढ़ते चलें। तो हर एक अपने आप को चेक करे। तो जो इस ज्ञान का फाउंडेशन है, 4 में मैं कहाँ तक सफल हूँ, और सफलता की निशानी है हर कार्य में मुझे सफलता का अनुभव हो। तो सभी अपने को चेक करना। बाबा तो जानता है हम क्या है, लेकिन बाबा भी रिजल्ट पूछेगा, निश्चय बुद्धि है तो क्या करेंगे? हाथ उठाएंगे? हाँ, निश्चय बुद्धि है, हाथ उठाओ। जो निश्चय बुद्धि है पक्का 4 में, ऐसे नहीं मैं तो 3 में तो ठीक हूँ, 1 में थोड़ा थोड़ा होता है, क्योंकि बहुत करके देखा